रही हूँ मैं तेरी। तू कितना लापरवाह कब से हो गए, तुझे जरा सा भी एहसास है सब कितने परेशान हो रहे थे तेरे लिए। काश तुझे चोट तो नहीं लगी ना? दिखा दिखा, चोट वोट लगी है मुझे, दिखा मुझे, दिखा मुझे, मुझे दिखा मुझे, दिखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। नीचे उतरने दीजिए पहले। बाबूजी जीते रहो। शुक्र है महाकाल का तुम आ गए। सब बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। बस बस ठीक है ना तू? जानता बेटा, जब तू बचपन में छिप जाया करता था ना, तो मैं तुझे ढूंढ लेता था। इस बार समझ नहीं आ रहा था यार तुझे कहां ढूंढे। चाचा जी, माँ ने कल से कुछ नहीं खाया। क्या? तू चल मेरे साथ। जय भोलेनाथ, आपने मेरे भतीजे को सही सलामत घर पहुंचा दिया। रति, तू रो क्यों रही है? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये सब जो टूट फूट गया ना, वो सब जुड़ सकता है। भोलेनाथ है ना अपने साथ। तू रो मत। तुझे भूख लगी थी ना? बैठ, इधर बैठ। आ, मैं अब भी आई। आँख बंद कर। आंखें खोल। जामुन, वो भी खट्टा मीठा, पोटली भर कर लेकर आई हूँ मैं तेरे लिए। ले। आपने नहीं खाया ना? आप भी भूखे हो? नहीं रति, अपन ने तो पेट भर के खा लिया। अच्छा, जीभ निकाल के दिखाओ फिर। दिखाओ। जीजी, जीजी क्या हुआ? जीजी, रति, ज्यादा जामुन खा लिया था ना अपन ने, तो डसका लग गया। तुझे जीभ देखना था ना, ये देख। है ना नीला? चल अब जल्दी से ये जामुन खा ले, वरना मैं चट कर जाऊंगी। हाँ, मैंने सारा खाना तेरी पसंद का बनाया है। ये भिंडी चख के बता कैसी बनी है। ले।
बड़ी माँ गुलाब जामुन। हाँ हाँ कचौरी भी। हाँ, पहले कचौरी बन, ये बन। मेरा पेट भर चुका है, मैं खाना और नहीं खा सकता। एक काम करिए, ये सब पैक कर दो हमारे लिए, दिल्ली ले जाएंगे। कहीं नहीं जाओगे तुम। राज, मेरी बात सुन। 1 माह तक तेरी ग्रह दशा बहुत खराब है बेटा, तुझे अपना बहुत ध्यान रखना होगा। और ये ग्रह दशा वाली बात किसने कही आपसे? बुआ ने। और आपने मान लिया? हाँ, हाँ, क्योंकि जीजी की कोई भी कही हुई बात गलत नहीं होती। अरे मैं तो छोड़, तेरी बुआ की बात ना बाबूजी तक मानते हैं। पर मैं नहीं मानता माँ। पर मेरी तो मानता है ना। मैंने बोल दिया, अब 1 माह तू यहीं रहेगा। और मेरी इंटर्नशिप? तू यहाँ पे भी तो अस्पताल है ना राज, यहाँ से कर ले। हाँ, और बाबूजी भी तो अस्पताल बनाने वाले हैं। तूने देखा ना कैसे वो बला आते आते टली है। लेकिन टल तो गई ना माँ, उस तूफान में कितने लोग फंसे थे, और मैं घर वापस भी तो आया। तो इस हिसाब से मेरी ग्रह दशा बिल्कुल ठीक, और आपका बेटा लकी है। बड़ी माँ, लकी भीयू है या फिर वो लड़की है वो जो भीयू के पीछे बाइक पे बैठी थी? कौन थी वो मोड़े? तुझे कैसे पता? माली ने जाते हुए आपको बाइक पे देखा और पीछे वो लड़की बैठी हुई थी। राज, कौन थी वो लड़की? बाबू, मेरी तरह तूफान में वो भी फंसी हुई थी, तो घर आते समय उसे ड्रॉप कर दिया रास्ते में, बस। मालिक का बहुत दोस्त बन रहा आजकल। आप बड़ी माँ के लाडले हो ना, आपका ध्यान रखना पड़ता है ना बड़ी माँ? हाँ ठीक है, ले लीजिए। तेरी बुआ ने भेजा है छाप करके। अब मौली बांध दी है, दिल्ली जाओ माम प्लीज। राज, ये क्या है? ये वो ऐसी सड़क की चीजों को ना अपने पास नहीं रखते, बुरा माना जाता है। ठीक है माँ, लेकिन आप मेरी बात मान लीजिए, मेरी इंटर्नशिप दिल्ली में है, प्लीज। राज, क्या कहा था तूने मुझे कि तू अपनी माँ की बात मानेगा, है ना? बड़ी बहू। हाँ बाबूजी आई। ये तुम्हारे दुपट्टे का धागा मेरी घड़ी में फंस गया था, और फिर मेरी घड़ी का वो आर। मेरे पास आपकी कोई चीज नहीं है। लगता है वो लपड़ लपड़ करने वाला इसकी बात कर रहा था। चिटकली की तरह चिपक ही गया था। ये किसका है? चिकलेट का। चिकलेट का मतलब? मतलब राज भी हूँ, आप ये कह रहे हैं कि इस छोटी सी लटकन ने आपको इतने बड़े तूफान में लटकने से बचा लिया? तो इसे लटकन कहते हैं। हाँ, इसी ने बचाया। और सोचो भीयू, कल पहले नदी में फंसे, फिर तूफान में फंसे, और दोनों खतरों से आप बच गए। अरे तो बियू है ही इतने ब्रेव। ब्रेव तो वो लड़की है। जिंदगी में कई तूफान देखे हैं उसने, पर कभी झुकी नहीं। गुस्सा नाक पर रहता है, पर चेहरे पे मासूमियत है उसके। मेरी मदद लेने से मना कर दिया उसने। कांटों पे चलने की आदत है अपन को। धन्यवाद। और सच कहूं तो उस तूफान में मैं सिर्फ और सिर्फ उसका ख्याल रखना चाहता था। अंदर से बहुत स्ट्रांग है, पर दिल से एकदम नाजुक।
जबान की कड़वी है और आंखों में भोलापन। हेलो, राज भैया, अरे बाप रे, लगता है आपने एक ही दिन में उस लड़की पे इंटर्नशिप कर ली। सही कहा। मजाक उड़ा रहे हो मेरा तुम लोग? नहीं, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो राजभ्यू, आप ना ये बताओ कि उस लड़की का नाम क्या है? कहाँ चला गया था? एक फोन तक नहीं किया। कितनी चिंता कर रही थी मैं। काम से गया था माँ। निपट गया काम? निपट जाएगा। चिराग, चल घर चल।